गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो आज हम थर्मल फिजिक्स वन शॉट में खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरीज वाला पोर्शन एक शॉट में हम खत्म करेंगे। आज अपना थर्मल फिजिक्स का पूरा खत्म कर देंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है, थर्मल फिजिक्स होता क्या है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ओके थर्मल हीट क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम आज खत्म कर देंगे एक लेक्चर में। तो थोड़ा सा इस लेक्चर का स्पीड फास्ट रहेगा, आप थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब जो जैसे जहां से देख रहा होगा उसके लिए। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख दीजिए, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स का मतलब समझते हैं होता क्या है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या थर्मल फिजिक्स, या इसको हीट वन भी बोलते हैं। हीट वन, थर्मल प्रॉपर्टीज, दोनों नाम बोलते हैं। ओके, थर्मल मीन्स होता है हीट, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टियां। ओके, मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो और सेट होता है। ओके, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन और प्लाज्मा। तो वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही। हमारे जेई के सिलेबस में है और हम देखेंगे, जेई और नीट के सिलेबस में है। चलिए आते हैं यहाँ पे। पहली बात, पहला डिफिनेशन है, पहली टॉपिक लिखी गई है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट। तो सुनिएगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है कि एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होता है, हीट एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारे होता है, हाइड्रो एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारे ही एनर्जी के फॉर्म है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इनमें एक हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर की डिफरेंस होने के कारण ट्रांसफर होता है। हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हीट एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी, और किलो कैलोरी अदर यूनिट होगा जूल। ओके, फिर एनर्जी इन ट्रांजिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंस। एनर्जी एक ट्रांजिस्ट में होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब समझते हैं हीट की कुछ बातें करते हैं, आते हैं हीट के बातें पे। ओके, आपने बोला, मैंने बोला हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इतनी बातें मैंने लिखा। ओके, एनर्जी है, एनर्जी क्या, एनर्जी है हीट, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। ओके, अदर यूनिट हो जाएगा जूल, और हायर यूनिट हो जाएगा किलो कैलोरी। एक ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी में होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल। ओके, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू, अगर बात करें तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ये हमें याद होनी चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, 0.2 समथिंग होगा। ओके, हम देख लेंगे क्या होता है, हम यूनिट कन्वर्जन सीख जाएंगे। ओके, इट इज मेजर बाय अ डिवाइस। एक और बात लिख लीजिएगा, heat is measured by a device कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है। ओके,
हीट क्या चीज से मेजर किया जाता है? कैलोरीमीटर से। तो आते हैं फिर हीट पे। तो हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होता है। तो बात आई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? What is temperature? The temperature, it is degree of hotness और coldness। हॉटनेस और कोल्डनेस का डिग्री होता है। इट्स टेल्स हाउ अ बॉडी हॉट और हाउ अ बॉडी कोल्ड, कितना बॉडी हॉट है और कितना बॉडी कूल है, ये कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो बॉडी जाहिर सी बात है हॉट होगा, अगर टेम्परेचर कम तो बॉडी कूल होगा, ओके कोल्ड होगा। चलिए, तो यही बात होता है। इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, अदर यूनिट होते हैं सेल्सियस, ओके फ़ारेनहाइट। आई थिंक आप सब पढ़ चुके हो अपने जूनियर क्लासेस में। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हीट मीन्स एनर्जी इन ट्रांसिट बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट बिकम्स अ कॉज ऑफ मोशन एंड डज मीन्स मैकेनिकल वर्क। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में होता है कि थर्मो मीन्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट होता है, डायनेमिक्स थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ओके, अगर हीट मोशन कर रहा है तो क्या करेगा? कुछ वर्क करेगा, कुछ यूजफुल वर्क करेगा, वो यूजफुल वर्क हम निकालेंगे। ओके, वो हीट ट्यूब में थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाता है कैसे निकाला जाता है, वो सब चीजें हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, बात करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी कोल्ड है, आइस है, तो क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा। हॉट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ग्लास बॉडी से होता है, बल्ब बॉडी थर्मो इलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिक फ्लूइड में जनरली मर्क्यूरी होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 होता है। चलिए आगे करते हैं। ओके, अब देखिए टेम्परेचर का स्केल आया। तो टेम्परेचर का स्केल मैंने ऑलरेडी आपको लिख चुका हूं। कौन कौन सा होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो लॉर्ड केल्विन थे, उन्होंने केल्विन का दिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे होता है 373 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273 केल्विन। ओके, सेल्सियस में था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों स्केल में मैं दिया। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि आइस पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को आइस पॉइंट बोला जाता है, जहां पे अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, ये तीन साइंटिस्ट थे, तीनों ने दिया था। चेहरा याद कर लीजिए, इनका चेहरा और दे काफी खतरनाक लग रहे हैं चाचा। चलिए, कंपेयरिंग स्केल्स। ओके, वाटर वाइल्स केल्विन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। ओके, बॉडी टेम्परेचर, ओके वाटर वाइल्स कर देता है 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, वाटर फ्रीज होता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन में होता है 0, सेल्सियस में -273 और फ़ारेनहाइट में 2459। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है जहां पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाए? सीज हो जाए। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। -273 डिग्री सेल्सियस, आप समझो -270, यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस पे तो लोग क्या हो जाता है? आइस बन जाता है। और -273 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स के मोशन है, जिगजैग मोशन, रोशन, रैंडम मोशन, सारे मोशन सीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपेयरिंग स्केल्स। ओके, कंपेयरिंग स्केल्स के लिए देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे।
ओके, वाटर बॉयल्स 273 डिग्री पे वाटर बॉयल्स होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, फ़ारेनहाइट में 212 में। ओके, वाटर फ्रीज होता है 273 में केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनना शुरू हो जाता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी वाटर क्या हो जाता है, आइस बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपसे एकदम, वाटर के 3 स्केल, टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट कर जाता है। ओके, इसको हम लोग स्टीम पॉइंट बोलते हैं, सॉरी आइस पॉइंट बोलते हैं, और लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद 373 केल्विन पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं और अपर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसे स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे स्टीम पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं और आइस पॉइंट बोलते हैं। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि आइस अपर फिक्स पॉइंट हो गया उसका, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ओके, अब सुनिए, ओके, अब देखिएगा, फॉर एनी स्केल, कोई भी स्केल के लिए, फॉर एनी स्केल, रीडिंग ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। रीडिंग निकालना है तो हम लिख दिए आर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है। ओके, लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट, ओके, और लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट। ओके, एक कांस्टेंट होता है। तो केल्विन की बात करते हैं, तो केल्विन में आप देखिएगा, केल्विन में होता है K माइनस 273 अपॉन 100। 273 केल्विन में क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट होता है, आइस पॉइंट होता है। ओके, अपर फिक्स पॉइंट होता है 373, माइनस 273, 100 आ गया, ये नंबर ऑफ डिवीजन होता है। ओके, और C अपॉन 100, क्योंकि आइस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, और 100 माइनस 0, यहाँ पे F माइनस 32 अपॉन 180 कांस्टेंट। अब यहाँ से यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी स्केल में दिया हो, किसी भी स्केल में आप अदर स्केल में कन्वर्ट कर लोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉर रिलेटिंग फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट माइनस 30 अपॉन 180 इज इक्वल टू C/100। तो फ़ारेनहाइट बराबर आया 9C अपॉन 5 प्लस 32, और C इज इक्वल टू आ गया 5/9 माइनस 32। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रख दीजिएगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाला वैल्यू रख दीजिएगा, आपको सेल्सियस मिल जाएगा। फॉर रिलेटिंग K एंड C, K एंड C में कीजिएगा तो बस 100 का 273 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कन्वर्ट कर लीजिएगा। और फॉर रिलेटिंग फ़ारेनहाइट केल्विन यही रख दीजिएगा, प्लस में 273 कर दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस वाला निकाल के प्लस 273 कर दीजिएगा। अगर एक और बात सुनिएगा कि अगर एक यूनिट केल्विन में इंक्रीज हुआ तो सेम अमाउंट ऑफ यूनिट डिग्री सेल्सियस में भी इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 274 डिग्री सेल्सियस, 274 केल्विन। ओके, अगर 3 डिग्री बनाए तो ये हो जाएगा 3 केल्विन, और 3 डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज किए तो केल्विन में कितना हो जाएगा 276। 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किए तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273 प्लस 100 यानी कि 373। ओके, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का बात करते हैं। ओके,
थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता क्या है पहले ये समझिए। एक क्वेश्चन कर लीजिए ना, फाइंड द वैल्यू वेयर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे होगा, करते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो इक्वल होता है, वो कैसे होगा, करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को इक्वल कर दीजिए। तो डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला होता है, अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे। आपको अभी यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया ना, इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद मैं यहाँ से मैं यहीं पे कर देता हूँ। वन जीरो गेट कैंसिल। ओके, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू कुछ रखो, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखोगे, आराम से मिल जाएगा, आराम से वो आंसर मिल जाएगा। तो होता है -40 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, चलिए -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। चलिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन शेप, वॉल्यूम, एरिया एंड कॉन्फ़िगरेशन इन रिस्पांस टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, मान लीजिए एक्सपेंशन क्या होता है कि बढ़ना। अगर चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर एक सॉलिड है तो इसका मैं टेम्परेचर करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा। व्हाट माई पॉइंट, ओके। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन आने लगेगा। तो वही बोलते हैं, या टेम्परेचर घटाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। तीन तरह का एक्सपेंशन होता है, लीनियर, ओके, सुपरफिशियल जिसको एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी रियल लाइफ एग्जांपल में, एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, रेलवे बकलिंग यानी कि रेलवे के ट्रैक में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में वो एक्सपेंड करके रेलवे की ब्रिज थोड़ा सा भी एक्सपेंड करेगा तो गैप को फुलफिल कर देगा। अगर गैप नहीं दिया जाएगा तो रेलवे के ट्रैक एक्सपेंशन के कारण तिरछा हो जाएगा, जिस कारण एक्सीडेंट हो जाएंगे। चलिए, तीन तरह का एक्सपेंशन, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। ओके, लीनियर एक्सपेंशन यानी कि लेंथ में एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन यानी कि एरिया में एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन। मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी करना है, फास्ट करना है, क्योंकि वन शॉट है। ओके, डिटेल्स में नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको बुक फॉलो करो या 1 बाय 1 जो लेक्चर मैं पोस्ट करूंगा उसको आप देखा करो। चलिए, तो तीनों एक्सपेंशन के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। ओके, लीनियर एक्सपेंशन समझिए, पहले इसका ओरिजिनल लेंथ था L0। ओके, हीट किए तो इसका लेंथ दोनों साइड से बढ़ गया, कितना हो गया, L0 प्लस डेल्टा L, थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज हुआ। ओके, तो अब यहां से बात होता है कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। जो लेंथ में चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। ओके, जो डेल्टा L होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L0 का। ओके, तो अब दोनों कांस्टेंट हटाइएगा तो डेल्टा L इक्वल टू लिखा जा सकता है कि एक कोफिशिएंट आएगा अल्फा डेल्टा T L0। ओके, अल्फा डेल्टा T L0। ओके, L0 क्या है, डेल्टा L0 क्या है, L0 कितना है, तो L0 को लिख सकते हैं, L0 को लिख सकते हैं, डेल्टा L0 है A। तो आप देखिएगा कि डेल्टा L0 आया, डेल्टा L आया, अल्फा L0
इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो फाइनल जो लेंथ आया, जो फाइनल लेंथ आया एल बराबर आया एल नॉट प्लस एक्सपेंशन। ओके, एल नॉट प्लस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कितना है, एक्सपेंशन है अल्फा डेल्टा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट प्लस। ओके, तो यही पे है एल नॉट इक्वल टू एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, सुनो मैं फिर से बातें बोल रहा हूँ। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा हुआ तो आपका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। एल नॉट इनिशियल लेंथ अगर ज्यादा हुआ तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। ओके, अल्फा के बारे में हम देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। लेकिन जो हमारा फाइनल लेंथ मिला वो मिला और इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना है, अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, तो वो रख देंगे, एल नॉट बाहर आ जाएगा। और फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा एक्सपेंशन का, जो फाइनली हमें एक्सपेंशन का मिला फॉर्मूला, वो एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, हमने यही बात बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, जो डेल्टा एल है चेंज इन एक्सपेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ एल नॉट के बारे में। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट डालोगे और उस कांस्टेंट को बोलते हैं अल्फा इक्वल टू एल नॉट डेल्टा टी। मैं सारे बातें लिखता हूँ। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना है टेम्परेचर का चेंज हुआ। अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सपेंड करेगा, निगेटिव हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एल नॉट क्या था, इनिशियल लेंथ, और ए क्या था, ए चेंज इन लेंथ हुआ, चेंज इन लेंथ या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, या एक्सपेंशन कितना हुआ। ओके, तो जो फाइनल आएगा फाइनल जो आएगा एल इक्वल टू इनिशियल प्लस चेंज। ओके, तो चेंज कितना है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट हम बाहर लिए, इनिशियल लेंथ बाहर लिए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब बात करेंगे एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका यूनिट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट, द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो, L इक्वल टू आया एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं L इज अपॉन एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आई कैन राइट L बाई एल नॉट माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ओके, अब L माइनस एल नॉट हो गया डेल्टा L बाई एल नॉट और इंटू डेल्टा टी अल्फा। ओके, अल्फा का अगर ऐसा यूनिट माने, ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा पर केल्विन। ओके, पर केल्विन, क्योंकि लेंथ और लेंथ का हो जाएगा कैंसिल और केल्विन का हो जाता है डेल्टा टी। अगर डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन होगा m0 l0 t0। ओके, k माइनस 1, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है थीटा माइनस 1। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया अल्फा क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, बात करते हैं।
अल्फा का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन या पर डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंज बाई 100 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का अल्फा दिया हुआ है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर का रॉड दिया हुआ है, एक मीटर का रॉड है, यानी कि इसका इनिशियल लेंथ 1 मीटर दे दिया हुआ है, डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ था? और अल्फा का वैल्यू दिया था 2 × 10⁻⁵। अल्फा है 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस दिया था या केल्विन? पर डिग्री सेल्सियस दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम क्या करें, डेल्टा एल निकाल लेते हैं। डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कैन बी रिटन एज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा कितना है? 2 × 10⁻⁵। ओके, अल्फा एल कितना है? 1 है। डेल्टा टी कितना है? 100। ओके, तो कितना हो गया? चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, 2 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.002 मीटर। ओके, डेल्टा एल आ गया 0.2 मीटर। एल फाइनल कितना आया? तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल, तो एल नॉट कितना था? 1 मीटर प्लस 0.002 मीटर। ओके, यानी कि 1.002 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज सिंपल है 0.02। अब देखिए, ओके, परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे? परसेंटेज चेंज के लिए करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू एल नॉट 100। ओके, डेल्टा एल कितना है? 0.002। एल नॉट कितना था? 1 था, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 0.2%। चेंज बाई इनिशियल इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ थिन रोड। एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लिख लो, घर से ट्राई करो, नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसे सॉल्व करके भेजूंगा। यह देखो सॉल्यूशन है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 सेट है। अब दूसरा बात आता है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन यानी कि एरिया में चेंज होना। ओके, तो एरियल एक्सपेंशन समझते हैं। अगर मान लो कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल एरिया है ए नॉट, यहाँ पे दिखाया गया है इनिशियल एरिया कितना है इसका? ए नॉट है। ओके, जब आप इसे हीट करोगे आप इसे हीट करोगे, हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा यानी कि दोनों तरफ से लेंथ बढ़ जाएगा। इधर से बढ़ा L1, इधर से भी बढ़ा L0। पहले एरिया था A0 और ये डेल्टा एरिया, इतना एरिया इसका चेंज हुआ। ओके, और फाइनल एरिया हमें A मिल गया। तो चेंज इन एरिया कितना होगा? तो देखिए चेंज इन एरिया होगा, फाइनल एरिया होगा A0 प्लस अल्फा A। ओके, तो फाइनल एरिया हो जाएगा A0 प्लस अल्फा डेल्टा A। तो डेल्टा ए कितना आएगा? बीटा ए नॉट ए डेल्टा टी। बीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। फाइनल एरिया ए हमें मिला। ओके, आप बाइनोमियल लगा के हम इसे लिख सकते हैं अल्फा के टर्म में। ओके, तो अल्फा के टर्म में लिखोगे तो आपको आएगा बीटा बराबर 2 अल्फा। ओके, मैं दिखाता हूं यार। पहले एक स्क्वायर है। ओके, इसका ओरिजिनल एरिया ए नॉट, इसका एल, इसका एल, लेंथ सेल में। ओके, इसको हीट किए तो इसका हमें फाइनल लेंथ मिला, फाइनल एरिया मिला E। ओके, तो ए क्या हो गया? इसका चेंज इन एरिया हो गया। इसे मैं बोल सकता हूँ इसका चेंज इन एरिया है।
ए डेल्टा ए है। ओके, तो बोला जाता है कि डेल्टा ए बराबर, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, डेल्टा ए इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ओके, ए कितना, डेल्टा ए कितना होगा, तो ए डेल्टा ए कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो ए प्लस ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन एरिया। ओके, ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया वो करोगे तो आप याद करो, सीधे रिलेशन याद करो, तो डेल्टा ए इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ओके, अब ए फाइनल हो जाएगा, ए नॉट बाहर ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। चलिए, बीटा क्या है, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ओके, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ए क्या है, ए अपना है फाइनल एरिया, ए नॉट क्या है, इनिशियल एरिया। ओके, क्लियर। ओके, एक और इस रिश्ता याद रखिएगा, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। ओके, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा कैसे आता है, इन डेप्थ वीडियो हम समझाएंगे, लेकिन ए आप याद कर लो कि इतना चीजें होती है। जस्ट रिमेंबर दिस क्वांटिटी, बिकॉज आपका वन शॉट है, वन शिफ्ट में मैं केवल फार्मूलेज पे बात करूंगा, बाकी कैसे आया कहां से आया वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ओके, आते हैं, सुनिएगा, एक बात है, a rectangular plate has a circular cavity as shown, if we increase its temperature then क्या क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या है, रेक्टेंगुलर कैविटी का भी एरिया बढ़ेगा क्या, या केवल इसका एरिया बढ़ेगा। तो देखिएगा, जब से ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तो क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल इंक्रीज, सो ऑल द सॉन लेंथ शुड बी इंक्रीज। ओके, सारे बढ़ेंगे, ए सी भी बढ़ेगा, डी भी इंक्रीज होगा, बी भी इंक्रीज होगा और ए भी इंक्रीज होगा। ओके, कैविटी का भी साइज बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ेगा, स्क्वायर प्लेट का एरिया भी बढ़ेगा या रेक्टेंगल प्लेट का एरिया भी बढ़ेगा, अंदर में जो उसका कैविटी है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इंक्रीज। चलिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करते हैं, सीधे बात पे आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट। ओके, मैं लिखते जाता हूं। ओके, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो फाइनल वॉल्यूम आएगा, V फाइनल आएगा V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, बस जस्ट रिमेंबर, आप इसको याद कर जाओ, V फाइनल इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है, डेल्टा टी रेज इन टेम्परेचर, V फाइनल V, ओके, V नॉट, यहाँ से गामा का भी वही यूनिट आएगा, बीटा का भी वही यूनिट आएगा, अल्फा का भी वही यूनिट आएगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। ओके, बस एक चीज याद रखिएगा,
गामा बराबर थ्राइस ऑफ अल्फा, गामा बराबर ट्वाइस ऑफ बीटा, ओके, बीटा बराबर ट्वाइस ऑफ अल्फा। ओके, तो अगर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा पूछ रहे तो 1:2:3 आप कर दीजिएगा। ओके, गामा बीटा और अल्फा में रिलेशन होते हैं। अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये लिखा हुआ है। ओके, तीनों बातें, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। ये चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ। फाइनल लेंथ एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल एरिया ए नॉट ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए नॉट डेल्टा टी, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए नॉट डेल्टा टी, और गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी नॉट डेल्टा टी। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इक्वल टू थ्राइस ऑफ बीटा। तीनों को आप इक्वल कीजिएगा, 1:2:3 रेशियो में मिल जाएंगे। अब बात किया निगेटिव थर्मल एक्सपेंशन का। निगेटिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मटेरियल विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव है। ओके, अल्फा बीटा एंड गामा आर निगेटिव। ओके, एल फाइनल लेंथ जो इनिशियल लेंथ से कम आएगा, फाइनल एरिया इनिशियल एरिया से कम आएगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, द मटेरियल विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इक्वल टू अल्फा 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 3 अल्फा। An isotropic material, the material whose physical properties are dependent on the orientation of the system. Beta is equal to alpha x plus alpha y, gamma is equal to alpha x plus alpha y plus alpha z. Apparent expansion of liquid in a container. Apparent means जो महसूस होके। ओके, अब बिफोर हीटिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा। ओके, आफ्टर हीटिंग फाइनल वॉल्यूम आएगा वी नॉट ऑन प्लस गामा डेल्टा टी प्लस वी डैश सी ऑन प्लस गामा डेल्टा सी डेल्टा टी। ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड relative to the container, the delta V is equal to V naught gamma L minus gamma C into delta T. Okay, तो gamma apparent हो जाएगा gamma of L minus gamma of C. Gamma L मतलब gamma of liquid और gamma C मतलब gamma of container. Okay, apparent gamma L minus gamma C, gamma L is greater than gamma C. Liquid का coefficient, volumetric coefficient, कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो लिक्विड लेवल अपेरेंट टू हैव रेज्ड, अगर लेस हुआ तो लिक्विड लेवल अपीयर्स टू हैव फॉलन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे एक सिंपल सी बात है कि कंटेनर का गामा कम हुआ तो कम एक्सपेंड करेगा, लिक्विड का गामा ज्यादा हुआ तो गामा ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, और कंटेनर का लेवल थोड़ा सा राइज होगा। अगर वही लिक्विड का गामा कम हुआ और कंटेनर का गामा ज्यादा हुआ तो कंटेनर का एक्सपेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। लिक्विड का एक्सपेंशन कम होगा तो हमें क्या लगेगा कि लिक्विड का लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और एक्चुअली होता है वैसा। ओके, बाइमेटेलिक स्ट्रिप। बाइमेटेलिक, द टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल वेल्डेड टुगेदर। डिफरेंट मटेरियल को हम वेल्डेड टुगेदर वेल्ड कर दिए। अगर टेम्परेचर T नॉट इनिशियल टेम्परेचर पे दोनों का लेंथ सेम था, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा नॉट अल्फा टी। ओके, दोनों को अच्छे से हम लोग बांध दिए। अगर T ग्रेटर देन T नॉट हुआ, ओके, तो एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करते हुए क्या चीज का फॉर्म लेगा? ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ऐसे फॉर्म में क्या होगा? अगर L1 ज्यादा हो गया L2 से, अगर ये L1 है और L2 है तो L1 फाइनल लेंथ L1 क्या हो गया? L2 से ज्यादा हो गया। तो क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि अल्फा L1 का ज्यादा होगा, अल्फा L1 का ज्यादा हुआ L2 से। जिस कारण ये ऐसा हो गया। चलिए, R हो गया D माइनस ए, जो रेडियस आएगा D माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई डेल्टा टी। ये रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये जो D है इससे
ओके तो ये कितना आएगा, आर बराबर आएगा डी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेंसिटी एंड टेम्परेचर, सबसे पहले बताइए डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है सिंपली मास अपॉन, अरे यार, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके टेम्परेचर क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं। डेंसिटी बिफोर हीटिंग तो रो नॉट इक्वल टू एम बाई वी नॉट, और डेंसिटी आफ्टर हीटिंग तो फाइनल डेंसिटी बाई मास तो चेंज होगा नहीं, फाइनल वॉल्यूम चेंज होगा। कितना आया, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो फी फाइनल आ गया पी नॉट रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके तो देखिए अगर टेम्परेचर का राइज हुआ तो डेंसिटी घटेगा। ओके फॉर सॉलिड गामा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो फाइनल हो जाएगा रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ओके देखिए पहले अगर टेम्परेचर नॉर्मल था, इनिशियल टेम्परेचर सब पास पास थे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इनका रैंडम मोशन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो दोनों में सेपरेशन बढ़ गया। ओके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। ओके द डेंसिटी दिया हुआ है, सब कैलकुलेट करना है, फार्मूला रखो बन जाएगी। यहाँ से डेल्टा टी आ गया टी माइनस 2 83 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात है नहीं। थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है आप बताओ, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा फोर्स, सेल्फ फोर्स या ओके कौन सा फोर्स, अगर हीट करोगे तो इसका जो रॉड का लेंथ होगा वो बढ़ेगा तो एक स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके कूल करोगे तो रॉड का लेंथ कम होगा तो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, एक फोर्स लगेगा एक पार्टिकुलर एरिया पे। ओके थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाई एल। ओके चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके प्रिवेंटेड चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ये भी बोल सकते हैं। नो फ्री एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, इंटायर फ्री एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, ओके पार्शियल एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। तो सारे की फॉर्मूला स्ट्रेन क्या होगा, इसमें जीरो होगा, एल माइनस एल नॉट डेल्टा एल बाई उस रख देंगे अप्रॉक्स अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, एल डैश माइनस एल नॉट बाई एल। ओके स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा अगर नो फ्री एक्सपेंशन अलाउ किया गया है तो। ओके यहाँ पे सारे बातें हैं, रिएक्शन फोर्स ये सब लिख लीजिएगा आप, कोई बड़ी बात नहीं होती है रिएक्शन फोर्स कितना होगा। ओके स्टील रॉड इज क्लैंप, एक क्वेश्चन है सिंपल है आराम से कर लीजिएगा। टू फाइंड ई आराम से निकाल लीजिएगा, ई अप्रॉक्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 है, कोई बड़ी बात नहीं है आपसे हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके अगर ओरिजिनल टी नॉट का बात किया जाए तो एल नॉट हो जाएगा, टी फाइनल का बात किया जाए तो 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई जी। एल फाइनल कैसे आएगा, एल फाइनल अभी हम निकालना सीखे थे। ओके एल नॉट अभी हम निकालना सीखे थे, तो सिंपल सी बात लगी कि डेल्टा टी बाई टी नॉट इज अप्रॉक्स हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा टी। ए डेल्टा टी क्या है, डेल्टा थीटा लिख देता हूं, टाइम लिखूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। डेल्टा थीटा ए टेम्परेचर ए टाइम ए इनिशियल टाइम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आया होगा। चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम ये दे दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब समझ कर लोगे। ओके अब सुनो, गेन एंड लॉस इन टाइम। ओके डेल्टा टी आया 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा टी बाई टी डैश। ओके अगर टेम्परेचर लेस देन हुआ तो क्लॉक बिकम्स स्लो। ओके टाइम अगर
इनिशियल टाइम से कम आया तो घड़ी धीरे धीरे चलेगी। ओके, और जो चेंज इन टाइम आया वो ज्यादा आया इनिशियल टाइम से, तो क्लॉक बिकम्स स्लो एंड लूजेस टाइम। ओके, तो ये फाइनल है। ये सीधे जब कब होता है, एक गर्मी के दिनों में होती है और एक कब होती है, ठंडी के दिनों में होती है। अब बात करते हैं हीट का। जितने भी थर्मल प्रॉपर्टीज है वो सारे हमने देख लिया। अब यहां से बात करेंगे हीट का, एक एक चीज देखेंगे हीट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें अच्छे से। ओके, टेम्परेचर में हमने देखा 3 तरह का एक्सपेंशन, लीनियर, थर्मल और वॉल्यूमेट्रिक। टाइम का चेंज, अगर टाइम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टाइम पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ये सब हमें आनी चाहिए, कोई बड़ी बात है नहीं। ओके,